साल 2020 यूं तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ, पर इसे भारतीय राजनीति के आकाश से कई चमकते सितारों के टूट जाने के लिए भी याद किया जाएगा। प्रणब मुखर्जी। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 84 साल की उम्र में 31 अगस्त 2020 को हो गया। बाथरूम में गिरने से उन्हें ब्रेन इंजरी हो गई थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 21 दिनों तक जिंदगी के लिए जारी जद्दोजहद का अंत 31 अगस्त 2020 को उनके हमेशा के लिए खामोश हो जाने के साथ हो गया। इलाज के दौरान उनके कोविड पॉजिटिव होने का भी पता चला था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के छोटे से गांव मिराती में 11 दिसंबर 1935 को जन्मे प्रणब मुखर्जी ने इतिहास और राजनीति विज्ञान में मास्टर्स डिग्री और कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की थी। प्रणब मुखर्जी कई विभागों के मंत्री रहे। वर्ष 1973 से 75 के दौरान राज्य वित्त मंत्री बने। वर्ष 1982 में वो पहली बार भारत के वित्त मंत्री बने और 1980 से 1985 तक राज्यसभा में सदन के नेता रहे। 1991 से 96 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और 1993 से 95 तक वाणिज्य मंत्री, 1995 से 96 तक विदेश मंत्री और 2004 से 6 तक रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद 2006 से 9 तक विदेश मंत्री और 2009 से 12 तक उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में काम किया। वो 2004 से 2012 के बीच लोकसभा में सदन के नेता रहे। 25 जुलाई 2012 को उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। रामविलास पासवान। नरेंद्र मोदी सरकार में खाद्य, उपभोक्ता एवं संरक्षण मामलों के मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक नेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को हो गया। देश के बड़े दलित नेताओं में शुमार पासवान 74 साल के थे। 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के शाहर बन्नी गांव के एक दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान की गिनती बिहार ही नहीं, देश के कद्दावर नेताओं में की जाती थी। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौर में वे भारतीय राजनीति में उभरे। उन्होंने 1977 के आम चुनावों में सर्वाधिक मतों यानी 4.25 लाख वोट से जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 1989 में अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर 5.05 लाख वोट से जीतने का नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अहमद पटेल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष अहमद पटेल का 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया। साल 2017 में जब गुजरात में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तब उन्हें हराने के लिए अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने उनके खिलाफ जबरदस्त किलेबंदी की थी। बावजूद इसके उन्होंने जीत दर्ज की। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के वे काफी करीब रहे। सोनिया गांधी के तो वो राजनीतिक सलाहकार भी थे। अहमद पटेल कांग्रेस के संकट मोचकों में से प्रमुख थे। वो 1993 से लगातार राज्यसभा के सदस्य थे। जसवंत सिंह। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 27 सितंबर 2020 को निधन हो गया। सिंह 82 साल के थे। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हनुमान कहा जाता था। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने से लेकर 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद पूरी दुनिया से भारत के रिश्तों को मजबूत करने तक के अपने सियासी सफर में जसवंत सिंह ने मील के कई पत्थर गाड़े। जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति के उथल पुथल भरे दौर में पार्टी को उभारने की कोशिश कर रहे थे, तो जसवंत सिंह ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया था। राजस्थान के रहने वाले जसवंत सिंह ने पहली बार 1996 में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वे वाजपेयी के नेतृत्व वाली अगली सरकार यानी 1998 से 2002 में विदेश मंत्री बने। बाद में उन्हें 2002 में फिर से वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया। 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था, सभी राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई का दबाव बना रही थीं। सेना पर सैनिकों की तैनाती भी हो चुकी थी, लेकिन जसवंत सिंह ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर ऐसा होने से रुकवा दिया था। अमर सिंह। बीजेपी की राज्यसभा सदस्य और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का निधन 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर के एक अस्पताल में हुआ। अमर सिंह का जन्म 27 जनवरी साल 1956 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। सिंह ने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से कानून की डिग्री ली थी।
उन्हें भारतीय राजनीति का मिडलमैन से लेकर मीडिएटर तक कहा जाता था। इसी साल मार्च में भी उनके निधन की खबर उड़ी थी, जिसका उन्होंने खुद खंडन किया था। मुलायम सिंह यादव और अमिताभ बच्चन के परिवार के काफी करीब रहे अमर सिंह का जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। वो एक ऐसे नेता थे जिनके विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से भी मधुर रिश्ते होते थे। वो दोस्त बनाने और उसे निभाने के उस्ताद थे। उनके दोस्त सियासत की दुनिया से लेकर मनोरंजन, खेल, बिजनेस जगत तक सभी जगह थे। यहाँ तक कि उनकी दोस्ती का असर वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस तक था। तभी तो उन्होंने बिल क्लिंटन को मुलायम सिंह यादव से मिलवाने लखनऊ बुलवा लिया था। तरुण गोगोई साल 2001 से लेकर 2016 तक 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया। वे 86 साल के थे। कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद उन्हें दोबारा कई बीमारियों और जटिलताओं ने घेर लिया था। उन्हें असम का शालीन और कद्दावर नेता माना जाता था। 6 बार लोकसभा सांसद चुने जाने वाले तरुण गोगोई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे। इंदिरा गांधी के वक्त उन्हें कांग्रेस का संयुक्त सचिव बनाया गया था। बाद में राजीव गांधी ने उन्हें महासचिव नियुक्त किया था। नरसिम्हा राव सरकार में वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए थे। बाद में 2001 में हितेश्वर सैकिया की जगह उन्हें असम का सीएम बनाया गया था। मोतीलाल वोरा कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में 21 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2000 से 2018 यानी 18 साल तक पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे। 1968 में वोरा अविभाजित मध्य प्रदेश की दुर्ग म्युनिसिपल कमेटी के सदस्य बने। 1970 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1972 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। इसके बाद 1977 और 1980 में भी वे विधायक चुने गए। अर्जुन सिंह की कैबिनेट में पहले उच्च शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री रहे। 1983 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 1981 से 84 के दौरान वे मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन भी रहे। 13 फरवरी 1985 में वोरा को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। 13 फरवरी 1988 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर 14 फरवरी 1988 में केंद्र के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाला। अप्रैल 1988 में वोरा मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए। वैसे मोतीलाल वोरा राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे। राजस्थान के जोधपुर में ब्रिटिश इंडिया के जमाने में जन्मे वोरा ने छत्तीसगढ़ के रायपुर और कलकत्ता से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद कई अखबारों के साथ काम किया था। इसके अलावा वोरा सामाजिक कामों में भी हमेशा आगे रहते थे। इसके बाद वो सक्रिय राजनीति में आए और अर्जुन सिंह सरकार में मंत्री रहने के अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।